नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां AIMIM पार्टी के नेता शादाब उस्मानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने दोनों आमदार और खासदार और साथ ही महानगर पालिका के अधिकारियों पर तंज कसा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं जब इस पोस्ट की जानकारी हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान को लगी तो उन्होंने तत्काल AIMIM के नेता शादाब उस्मानी से संपर्क किया और उनसे मिलकर उस पोस्ट पर कई सवाल पूछे। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में बीते दिवस भिवंडी शहर में चारों तरफ सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौर करने वाली बात है कि भिवंडी शहर में आज भी सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और आज भी शहर की सभी सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आज तेज बारिश को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसकी लापरवाही से भिवंडी शहरवासियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए नाले और गटर की सफाई के लिए लगाए जाते हैं, फिर भी स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई है। देखिए इस मामले पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की एक खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर के अंदर आज सुबह से जो बारिश हुई तो लोगों को बारिश ने परेशान कर दिया, क्योंकि दिन भर ऐसी बारिश हुई कि भिवंडी शहर में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पानी ना भरा हुआ हो। रोड रास्ते पानी के अंदर डूब गए, तालाब जैसे मंजर नज़र आ रहे थे। चाहे भाजी मार्केट के भाजी विक्रेता हों, सब के सब आज परेशान हो गए। गाड़ी चलने वाले लोग भी परेशान हुए, क्योंकि रोड के अंदर जो खड्डे थे वो पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर नाला गटर की सफाई सही तरीके से नहीं हुई। यही एक वजह है जो पानी आज भिवंडी शहर में भरा हुआ है और जल जमाव है। इसी को लेके आज हमने व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे देखा कि शादाब उस्मानी जो हमारे साथ हैं, MIM पार्टी के कार्य अध्यक्ष हैं भिवंडी शहर, इन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में इन्होंने लिखा, नागरिक परेशान क्योंकि नेता अधिकारी बेईमान। पोस्ट में पहले यह शब्द लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि ने नाला व गटर सफाई के बेहतरीन काम व 2 करोड़ 54 लाख के भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष रख दिया है। इसी सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे शादाब उस्मानी से। उस्मानी जी, आरोप आपने लगाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इसमें कितनी सच्चाई है, जरा जनता के बीच आप बताइए। देखिए, भिवंडी शहर में बारिश से पहले गटर व नाला सफाई का प्राइवेट ठेका भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका हर साल देती है। पिछले 3 साल से एक चंडिका एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है जो हर साल ठेका लेती है और वक्त पे ठेका को कंप्लीट नहीं करती है। गटर और नाला सफाई ना होने के कारण बारिश ज़्यादा जैसी होती है, बहुत से इलाके में जल भराव हो जाता है, आवाजाही बंद हो जाती है। बहुत से मकानों में पानी भरने की वजह से, दुकानों में पानी भरने की वजह से जानी व माली नुकसान के मामलात होते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि हर साल कौन कौन से इलाके में पानी भरता है ये भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को मालूम है। वहाँ से रिलेटेड जितने नाले और गटर हैं उनको साफ करना अनिवार्य, ये भी मालूम है। फिर भी एक ऐसी कंपनी को काम देती है जो हर साल काम नहीं कर पाती, और हर साल से ज़्यादा इस बार 2 करोड़ 54 लाख रुपए का ठेका दिया गया। पिछले साल जितना रनिंग मीटर उनको साफ करना था गटर और नाला, उतने ही रनिंग मीटर इस साल भी साफ करना था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है लगभग 30 से 40 लाख रुपया बढ़ा कर दिया गया। तो ये समझ में आता है कि ठेकेदार का फ़ायदा हो रहा है, अधिकारियों का फ़ायदा हो रहा है, नेता वो जो खामोश है उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जनता को जो समस्या हल होनी चाहिए गटर और नाला सफाई के माध्यम से, वो हल नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है। उस्मानी जी, आपने सीधा सीधा दोनों आमदार का नाम लिया, जिक्र किया है, तो इस पर जनता के बीच आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में कोई नगर सेवक है नहीं, प्रशासन के अधीन है। ये दोनों जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ असेंबली, दोनों इलेक्टेड हैं, जीवित हैं। इनकी देख रेख में काम हुआ है। इनको मालूम था कि 2 करोड़ 54 लाख का टेंडर दिया गया है। सफाई अच्छी से हो रही है नहीं हो रही है, इस बात की दखल इन्होंने भी लेना चाहिए था। तो इन्होंने आज तक खामोशी क्यों अख्तियार की हुई है? आज बहुत से इलाकों में, खास तौर पे माडा कॉलोनी है, बारका कंपाउंड है, अमीना बाग है, जहां जल भराव होने की वजह से हर साल
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, प्रशासन को, उनको मुआवजा देना पड़ता है। और मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार कौन? भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका। वे अधिकारी जो मैंने अपनी पोस्ट में भिवंडी शहर के सभी अधिकारी जो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जिन पर थी, चाहे वो महानगर पालिका उपायुक्त दीपक झंझाड़ साहब हो, चाहे वो आरोग्य अधिकारी जीवन सोनोने साहब हो, चाहे पांचों प्रभाग के अधिकारी हो या कनिष्ठ अभियंता हो, ये सब की जिम्मेदारी थी कि इनकी देखरेख में गटर और नाला 100% साफ करना है। 100% टेंडर में लिखा हुआ था, उसके बावजूद साफ नहीं हुआ। यकीनन बारिश ज़्यादा होने की वजह से बम्बई में भी जल भरा होता है, लेकिन बहुत से आज हमने ये देखा कि भिवंडी शहर में ऐसी जगह पर पानी भरा जहाँ पानी भरना ही नहीं चाहिए, वहाँ भी पानी भर गया। इसका मतलब ये गटर और नाला बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। और इसकी वजूहत ये है कि ये जनता को बेवकूफ़ समझ लिए, कोई हिसाब मांगता नहीं है ऐसा समझ लिए, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। उस्मानी जी, सवाल तो आप पर भी उठाया जाता है सोशल मीडिया पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल तो आरोप प्रत्यारोप तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन जो विषय चल रहा है उस पर अगर हम खामोश रहेंगे तो हमें नेता रहने का हक नहीं है। जिस विषय पे हमको दिख के आ रहा है कि गलत हो रहा है और हम खामोश रहेंगे, क्यों? इसलिए खामोश रहेंगे कि भाई उनके कार्यकर्ता हम पर प्रत्यारोप करेंगे। ऐसा नहीं चलता ना पॉलिटिक्स में। मेरा ऐसा कहना है कि किसी भी नेता या किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगता है तो क्योंकि उसके रिलेटेड काम हुआ है तो इल्ज़ाम लग रहा है, तो उसने जवाब दे देना चाहिए, सफाई दे देना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ या ऐसा हुआ है, ये कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दो। ये दोनों आमदार क्यों नहीं बोलते चंडीका और वोबेरा एसोसिएट को ब्लैक लिस्टेड कर दो? अरे एक कंपनी जो 3 साल से काम ले रही है और उनके हर ठेके में भ्रष्टाचार पाया गया है, काम कंप्लीट ही नहीं होता है और बाद में धीरे धीरे पैसे निकालने की कोशिश होती है, तो इनके पीछे ही लगे रह जाए क्या कि इनको पैसे दिए गए कि नहीं दिए गए? भाई हमारे शहर के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है जो इलेक्टेड मेंबर हैं? क्या आमदारों की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट लेने आ जाने का, खराब काम हुआ तो बोलने को तैयार नहीं। क्यों? ठेकेदार से पैसे मिलते इसलिए क्या? दोनों आमदार से मेरा ऐसा सवाल है कि ये गटर और नाले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप खामोश क्यों? शहर का बड़ा विषय है, 2 करोड़ 54 लाख जनता का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुन कर दिया है जनता ने, तो दोनों आमदारों ने बोलना चाहिए। महेश चौगले और रईस शेख साहब खामोश क्यों है? आज जो जल भरा हुआ, आप अभी किसी का जानी नुकसान हो गया, पानी में डूब के मर गया, या किसी घर में पानी भरने से उसका माली नुकसान हो गया, तो आप जाके प्रशासन से मुआवजा दिलाओगे उसको और हीरो बनने की कोशिश करोगे कि मुआवजा दिला दिया। अरे भाई वो नुकसान ही ना हो इसकी जिम्मेदारी, इसका कोशिश क्यों नहीं करते? भाई जिस इलाके में पानी भरता है आपको मालूम है ना, आपने स्पेशल जाकर वहाँ विजिट करके सफाई कराना चाहिए। तो इनकी जिम्मेदारी तो है, तो बोलना तो पड़ेगा। उस्मानी जी, एक सवाल और ये आता है कि नगर पालिका जो ठेका दे देती है, तो नगर पालिका के जो आरोग्य अधिकारी हैं इनकी एक जवाबदेही होती है कि खड़े होकर के उस काम को कराया जाए ताकि वो काम सही और दुरुस्त हो जाए, जो कि वो नहीं खड़े हुए, इसलिए नाला सफाई गटर सफाई नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जोग ये है कि आरोग्य अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी उनको मालूम ही नहीं है। आज जो भिवंडी शहर में सफाई का जो ठेका दिया गया है वो भी प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, नाला और गटर सफाई का भी ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। अरे प्राइवेट कंपनी को हम देते क्यों हैं? अच्छी से काम करवाने के लिए ना। तो प्राइवेट कंपनी भी काम नहीं कर पा रही है, जेसीबी नहीं है, कई जगह कचड़े पड़े हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है पूरे शहर में, और अधिकारी जी कुछ काम ही नहीं करा पा रहे हैं। अधिकारी जी को पत्रकार फोन करते हैं, समाज सेवक फोन करते हैं, नेता फोन करते हैं, अधिकारी जी परेशान है। अरे डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है वो बारिश से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए ना। अगर गाड़ियां फंस रही हैं तो उनके रास्ते पहले बनाना चाहिए ना। ये पहली बार हुआ है क्या कि डंपिंग ग्राउंड का बारिश में परेशानी होती है? हर साल की है। और बारिश में गंदगी वजह से बीमारी होती है, ये भी बात आपको मालूम है। आप आरोग्य अधिकारी हो, कैसे आरोग्य अधिकारी हो? आपको तो निलंबित करना चाहिए माननीय महानगर पालिका आयुक्त ने। ऐसे अधिकारी को निलंबित करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। नगर पालिका द्वारा हर साल जो है स्वच्छ भिवंडी, सुंदर भिवंडी, ऐसा नारा दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? ये नारा तो एक मजाक है। भारत सरकार के द्वारा ये जो नारा दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान, ये एक मजाक है मेरी नज़र में।
क्योंकि इनके पास प्रशासकीय कार्यालय के पास इनके पास यूरिनल तक नहीं है, पेशाब करने की जगह तक नहीं है। हमारे भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका सामने प्रांत कार्यालय, कोर्ट, तहसीलदार कार्यालय, डीसीपी, एसीपी ऑफिसेस, इतने गवर्नमेंट ऑफिसेस के आजू बाजू कोई यूरिनल की जगह है, पेशाब करने की जगह है, शौचालय करने की कॉरपोरेशन ने जगह बनाई है? कॉरपोरेशन के अंदर जिसको संडास या पेशाब करने जाना रहता है उसको आईडी दिखाना पड़ता है, आम नागरिक आदमी जा नहीं सकता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भिवंडी शहर के सभी होटल, सभी पेट्रोल पंप को ये अनिवार्य किया है कि के शौचालय उसकी चालू रहना चाहिए। क्या वो चालू है? क्या वो साफ है? कभी अधिकारी को विजिट करते आपने देखा? नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान आप बोर्ड लगा देना, करोड़ों लाखों रुपया कलर के ऊपर खर्चा करना, इससे स्वच्छ भारत अभियान नहीं होगा। आई लव भिवंडी लिखा हुआ है, वहाँ कोई रात में खड़े होकर पेशाब कर रहा है, ये मजाक है स्वच्छ भारत अभियान। मतलब आपका ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में महात्मा गांधी जी के जो सपना था स्वच्छ भारत का, उसको लेके कदम उठाए, तो क्या नगर पालिका उस विषय को छोड़ करके सिर्फ वाहवाही लूट रही है? वाहवाही लूट रही है ना, कितना और रैंक मिल रहा है, कितना और स्थान मिल रहा है। अरे मैं आपको सबसे बड़ा भाई ये मामला आपको बता रहा हूँ कि इतने गवर्नमेंट के कार्यालय के सामने पेशाब करने की जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा मजाक है ना। ये तो कई साल से डिमांड हो रही है। महानगर पालिका की जो वॉल बाउंड्री है उस दीवार से लग के क्यों नहीं बना देते आप शौचालय पेशाब करने की जगह? आप कल्याण रोड पे, पूरे रोड पे आपको शौचालय की जगह नहीं मिलेगी। आपको आगरा रोड पे एक भी जगह नहीं मिलेगी। एसटी स्टैंड के नीचे है तो पूरा इलाका कवर होता है क्या? जो पब्लिक टॉयलेट होती है वो पब्लिक प्लेसेस में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। तो स्वच्छ भारत अभियान तो तभी कहलाएगा ना। आप जो है घर घर शौचालय और संडास की कल्पना आपने कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आज भी आपकी तरफ से जो पब्लिक टॉयलेट जो होनी चाहिए वो नहीं बना पाए आपने। तो काहे की स्वच्छ भारत अभियान आपका? शादाब उस्मानी जी, आरोप बहुत लगाते हैं आप, आरोप दर आरोप आपके वीडियोस चलते हैं। ये बताइए, एमआईएम पार्टी जो है भिवंडी शहर में कौन सा अच्छा काम कर दी? जो भिवंडी शहर में एक भी कारपोरेशन में नगर सेवक है क्या एमआईएम के? देखिए, पॉलिटिक्स में रूलिंग होता है, अपोजिशन होता है। हमारा रूलिंग में कोई तो है नहीं, लेकिन अपोजिशन का किरदार तो हम अच्छी से निभा रहे हैं, हम इससे संतुष्ट हैं। ये हमारा संवैधानिक जो अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, अपोजिशन का रोल, अगर आप चुनकर नहीं आए तो अपोजिशन का किरदार तो अदा करना पड़ेगा कि रूलिंग आमदार, रूलिंग नगर सेवक, माननीय महानगर पालिका आयुक्त, जिला अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके काम को याद दिलाना, उनकी गलत नीतियों को जनता के सामने दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। भिवंडी शहर की जनता आपकी पार्टी को क्यों पकड़ नहीं रही है? आपकी पार्टी का दामन क्यों दूरी बनाई है? अगर दूरी नहीं बनाती तो भिवंडी शहर में आपकी सीट होती ना। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिवंडी विधानसभा इलेक्शन में कुछ साल पहले ही हमने 43,000 वोट पाए, और दूसरी विधानसभा में हमारे ही सदर बैरिस्टर असद अवैसी की अपील पर एक ऐसी पार्टी जिसके पास आमदार कैंडिडेट तक नहीं था उसका विधायक बना, कैंडिडेट तक नहीं था उसका विधायक बना। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आवाम के दिल में क्या है वो सबके सामने है। हाँ, यकीनन कॉरपोरेशन इलेक्शन 2017 के टाइम हमारे पास जो हमारे सदर थे वो इलेक्शन के दौरान ही पार्टी छोड़कर गए, पार्टी पे आरोप लगा के गए, माहौल ख़राब हो गया। ये पॉलिटिक्स में होता है, मुमरा में भी हुआ, खरीद फरोख्त की राजनीति होती है। छोटी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में ये जो औछी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो करते हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये तो जनता ने 2019 के इलेक्शन में बता दिया। भिवंडी की जनता आपकी पार्टी को अगर यहाँ से कैंडिडेट आपका चुन के देता है तो क्या आप इस तरह से मंजर अगर नज़र आएंगे तो क्या आप पर सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। जो रूलिंग है उसके ऊपर सवाल तो उठेगा ना। अगर गलत काम करेगा तो, या अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो भी उस पर आरोप लगना है। आरोप क्या, उसकी जिम्मेदारी उसको करना चाहिए। शहर की जनता जवाब तो देना चाहिए, जवाब तो देना चाहिए ना। अभी जो आमदार या खासदार या नगर सेवक अगर भ्रष्ट है उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, उसको जवाब देना चाहिए ना। तो आपने चंद चम्मच लोगों को लगा के वल्गर अल्फाज का इस्तेमाल करके
ये जो करते हैं तो जनता तो देख रही है ना कि क्या कर रहे हैं। आप जवाब से भाग रहे हो, जवाब है नहीं आपके पास। आप गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करके किसी को खामोश कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है ना, हम खामोश होने वाले नहीं। मतलब मान लिया जाए कि जितने भी मामले नज़र आएंगे आप आवाज़ उठाते रहेंगे। आप बिल्कुल, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व में हमने सीखा है कि जहाँ गलत हो रहा है हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि हमको जनता का विश्वास प्राप्त करना है। इसलिए हमें जनता के बीच में जनता के सवालों के साथ में खड़ा रहना है। आप जनता की बात कर रहे हो, जनता का तो जनता के लिए आप बोलते हो, आवाज़ उठाते हैं, आए दिन तो आप आवाज़ उठा रहे हो, आरोप दर आरोप लगा रहे हो, तो क्या भिवंडी शहर की जनता इस बार इलेक्शन में आप पर भरोसा करेगी? बिल्कुल, जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा करेगी, क्योंकि भिवंडी शहर में आप देखिए कि मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी के नगर सेवक रहे, इनके विधायक जीत के आए, लेकिन बदले में लोग मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। आज खास आमदार रईस शेख है भिवंडी पूर्व विधानसभा में, समाजवादी के पहले आमदार तो नहीं है, 4 आमदार बन चुके हैं इनके। भिवंडी शहर में एक भी स्कूल इन्होंने बनाया क्या? नहीं बनाया। एक न्याज नेशनल स्कूल है अबू आसिम आज़मी साहब की, वहाँ पे मिडिल क्लास का बच्चा का क्या बच्चा नहीं पढ़ सकता, गरीब तो दूर की बात है, सबसे महंगी स्कूल है। कोई हॉस्पिटल बनाया गया? कुछ नहीं बनाया इन्होंने, कुछ नहीं बनाया, पूरे शहर को बर्बाद किया। और उसके बाद एक आमदार जो बम्बई से ला के इन्होंने शहर में खाली एक हवाई कहानी है। आज गैबी नगर शांति नगर रोड पे देखिए हालात क्या है, आज के हालात देखिए, आपने देखा है कि नहीं क्या मालूम, पूरा जल भराव था, पूरा रोड उद्ध्वस्त है। सी न्यूज़ भारत में खबर चलाया गया जी जी जी। तो ये जनता देख रही है ना कि खाली हवाई फायरिंग। देखिए हर आमदार के पास जो आमदार निधि होती है, पिछले आमदारों से ज़्यादा आमदार निधि इनको मिल रही है, हर आमदार को। 2019 के बाद 5 करोड़ निधि हो गई, पहले के आमदारों को 3 करोड़ थी, इनको डबल हो गई है। तो ये आमदार निधि अपना इस्तेमाल कर रहे हैं गली कूचे में, कब्रिस्तान की दीवार खड़ा कर रहे हैं, प्योर ब्लॉक लगा रहे हैं, गटर बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, आरसीसी रोड बना रहे हैं। तो अच्छी से बन रहा है क्या? वो बना रहे हैं तो भी आमदार रुपेश मात्रे ने कुछ काम नहीं किया। महेश चौगले महा बेकार आदमी है, कोई काम नहीं है उनका। बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है जनता के लिए। लेकिन आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आमदार रईस शेख साहब, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं इनके माध्यम से होती है, जो इन तो उसकी अमल बोझोनी का है, उसकी ब्लूप्रिंट का है। खाली 5 करोड़ जो निधि उनको सालाना मिलती है, उसको यूटिलाइज जहाँ जहाँ वो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। गटर नाला चेंबर, गटर नाला चेंबर, कब्रिस्तान की दीवार, पत्रिका शेड। ठीक है, ये तो माजी के आमदारों, गैर मुस्लिम आमदार होते भी कब्रिस्तान की दीवारें बनवाए हैं, पत्रिका शेड लगवाए हैं। भाई वो तो यूज़ करना है ना। एडिशनल आपने शहर में क्या लाया? कोई कॉलेज लाया, आईजीएम हॉस्पिटल को सिविल दर्जा दिलाया, रेलवे जो मुंबई तक जा सकती थी, लोकल सेवा बढ़ाया। 2 दिन पहले आमदार रईस शेख ने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई आईजीएम को लेके। आप कहते हो आवाज़ नहीं उठाते हो? नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। वो जब वो रूलिंग में थे, सरकार में थे 2019 से 2022 तक, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? उनके आमदार जो अध्यक्ष है भिवंडी शहर के अबू आसिम आज़मी साहब, वो बोलते हम सरकार में जाएंगे तो काम करेंगे। तो 2.5 साल क्या करते सरकार में? टोरेंट हटा देंगे, फ्री में स्कूल कर देंगे। अरे खुद की स्कूल है उनकी, प्राइवेट स्कूल, न्याज नेशनल स्कूल, वहाँ डोनेशन माफ़ करके दिखाए ना। जो खुद के हाथ में है वहाँ तो मैं कर सकता हूँ ना माफ़। तो खुद के हाथ में है तो वो कर रहे नहीं है। बोले सरकार में जाऊँगा, मुख्यमंत्री बनूंगा तो करूँगा। तो आमदार भी मत बनो ना यार। दोनों ही मैं समाजवादी पार्टी से करता, काय को आमदार बन रहे हो? आप मत बनो। क्या बैरिस्टर असद अवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं ना। आप देखिए ना वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। काम करने की आपकी मानसिकता होनी चाहिए ना। 1958 से आज तक उनकी सीट हार रहे नहीं है, वो लगातार जीत के आ रहे हैं। जनता का विश्वास कैसे प्राप्त किया उन्होंने? काम की बुनियाद पे। वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं ना, वहाँ मुसलमान का मिजाज क्यों नहीं बदल रहा है? काम हो रहा है ना। आपने कहा कब्रिस्तान बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, गटर बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं, तो आप उसमें विकास में रोड़ा बन रहे हैं ना। ये विकास नहीं है। देखिए जो आम सहूलियात हमको मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। वी आर द टैक्स पेयर, इंक्लूडिंग मी, आप भी। लेकिन मूलभूत सुविधा देना नहीं, 4.5 साल देने का नहीं, आखिरी 6 महीने में देने का, और उसके बाद बोलना है विकास। ये विकास
रोड बना देने का, पानी का इंतजाम कर देने का, सफाई का इंतजाम कर देने का, उसके बाद बोलने का देखो ये विकास है। ये विकास नहीं है। अच्छा कॉलेज दो हमको, अच्छा उच्च शिक्षा का, मेडिकल कॉलेज, डी फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दो ना भिवंडी में। आईजीएम को जिला दर्जा दिला दो ना। अरे क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते तुम? क्यों नहीं टोरेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते? आप उतर जाओ ना, रोड पे बैठ जाओ, पूरे शहर की जनता आपके पीछे आएगी। उतरो तो सही। नहीं उतरते ना, खाली असेंबली में आवाज उठाकर जनता को ये दिखाना कि देखो ऐसा हमने नेता जिता के दिया, असेंबली में आवाज उठा रहा है। अरे दूसरों को बात करने नहीं आता, नहीं बात करते। आपको बात करने आता है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, असेंबली में बोल रहे हैं, मानता हूं मैं, लेकिन निवारण के लिए आपका जो हद तक प्रयास है वो दिख के आना चाहिए ना। टोरेंट के खिलाफ खाली बोलने से काम होगा? आप सरकार में थे तो कोई तो चीज आपकी दिखे नहीं। आप सरकार में नहीं हो तो प्रोटेस्ट तो करो। जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका साथ तो दो, या खुद प्रोटेस्ट करो। आपके नेतृत्व में जनता आपके पीछे आएगी ना। टोरेंट से क्या है मामला? कुछ अच्छी गाड़ी उड़ी मिली है, गिफ्ट मिला है, फ्लैट मिला है, क्या मिला है वो भी बताओ जनता को। ये आरोप किस पे है? दोनों ही आमदार पे है, खासदार पे है, पिछले आमदारों के पर भी है। क्यों खामोश हो भाई? जनता इतना परेशान है। आज एमईआरसी की गाइडलाइन के बाद ये साल और अगले साल ये तय है कि भाव बढ़ रहा है। पावर बिल जो आई है अगले साल और बढ़ के आएगी। एमईआरसी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जो डिसीजन दिया है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन है, तो वो वापस हो जाए उसके लिए आमदारों और खासदारों को रोड पे आना पड़ेगा ना, तभी होएगा ना वापस। तो क्यों नहीं आते? क्या आप जनता से वोट लेना नहीं चाहते? बहुत शुक्रिया उस्मानी जी, आपने सी न्यूज़ भारत के सारे सवालों का जवाब दिए। लेकिन सवाल ये है कि भिवंडी शहर के अंदर जो आज हालात थे, आज के दिन ये बहुत गंभीर हालात थे, क्योंकि जगह जगह पानी तालाब बन गया था, सड़कें डूब चुकी थी पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही है, क्योंकि सही वक्त पे सही फैसला ना लेना भिवंडी शहर की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जो आरोप शादाब उस्मानी द्वारा लगाया जा रहा है आमदार के ऊपर, आमदार को भी चाहिए कि मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखे, अपनी तर्क रखे और इसके बारे में खुलासा करे। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।